नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते। चारधाम यात्रा एक तो वैसे ही प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है, तो वहीं आने वाले 20 तारीख के बाद में हरिद्वार जिला प्रशासन को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार हो रही बढ़ोतरी और अब आने वाली 20 तारीख के बाद बच्चों के स्कूलों की भी छुट्टियां पड़ जाएंगी, जिसके बाद में प्रति वर्ष की भांति उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के साथ और दूसरे राज्यों के पर्यटक प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। एआरटीओ एल्विन रॉक्सिक का भी कहना है कि बड़ी संख्या में और रोजाना रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालु और उनके ट्रांसपोर्ट को देखते हुए गाड़ियों की तकनीकी जांच दूसरी जगह पर जो है वो कराई जा रही है। आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या जो है वो प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। स्कूलों की छुट्टियों के बाद और ज़्यादा चारधाम यात्रा को लेकर जो भीड़ है वो बढ़ने वाली है, जिसको लेकर लगातार पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है और स्कूलों की छुट्टियों के बाद और ज़्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ने की भी संभावना है। आपको बताते चलें कि लगातार चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और जिसको लेकर कपाट जब से खुले हैं तब से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आए दिन बढ़ती ही जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर रोक भी लगा दी गई है। साथ ही इन दिनों चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास वीडियोग्राफी और रील बनाने वालों के कारण अव्यवस्थाएं भी बन रही थी। ऐसे में राज्य सरकार ने मंदिर परिसर की निश्चित परिधि में रील और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। शनिवार को डीजीपी ने भी सभी एसपी और एसएसपी को आदेश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने पर आपको बताते चलें कि पुलिस एक्ट की धारा 81 में कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस एक्ट 83 और आईपीसी की धारा 296 यानी कि धार्मिक स्थल पर अशांति फैलाने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकेगा। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों से भी निर्देश दिए हैं और कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दस मई से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं शासन प्रशासन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, मगर 20 मई से अब स्कूल की छुट्टियां जो पड़ने वाली है, जिसमें जो है तमाम राज्य के जो यहाँ पर लोग उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं, हरिद्वार में घूमने के लिए आते हैं, अब वहीं शासन और प्रशासन के सामने चुनौतियाँ और भी बढ़ने वाली है। आर्यन टीवी के साथ रोहित राणा, मंगलोर। चारधाम यात्रा का जो कि मॉनिटरिंग शीर्ष स्तर से की जा रही है और उच्च अधिकारी गणों के द्वारा निरंतर इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चूँकि ये पूरी यात्रा कई जनपदों के स्तर में से गुजरती है, तो इसलिए सभी जनपदों का आपसी कोऑर्डिनेशन बेहतर होना आवश्यक है। इसलिए हम लोगों के स्तर पे जो निर्देश जिस रूप में अमल में लाने के लिए निर्देशित होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करना प्राथमिक दायित्व है हम सबका। और निरंतर चूँकि हरिद्वार प्रवेश द्वार है, इसलिए नारसन, मंडावर, काली नदी, बालावाली, इन सभी जो इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, यहाँ से जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले प्रशांत चौधरी ने अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने गांव का नाम भी रोशन किया है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। साथ ही आपको बताते चले कि मंगलौर विधानसभा और नारसन ब्लॉक के गांव परिवेश में रहने वाले प्रशांत चौधरी ने ट्रिपल SSSE की परीक्षा की है और आपको बताते चलें कि इस परीक्षा में लगभग 1 लाख युवाओं को पास कर पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने में भी हिस्सा लिया, जिसमें नारसन ब्लॉक के प्रशांत चौधरी ने पूरे उत्तराखंड में इस परीक्षा को पास कर पहला स्थान भी प्राप्त किया है। परिवार और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में खुशी का माहौल भी बना हुआ है। देखिए रोहित जी, हमारा जो छोटा भाई है उसने जो ये मुकाम हासिल किया है, उसके लिए पूरे परिवार में हमारे बहुत खुशी का माहौल है और इसमें स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रथम स्थान लाना एक बहुत बड़े, क्योंकि
1 लाख कुछ बच्चे इसमें बैठे थे एग्ज़ाम में, और उसमें से नंबर 1 आना एक अपने आप में बहुत, मैं तो कहूँगा मेहनत तो इसी की है, लेकिन फ़ख्र हमें हो रहा है। ग्रामीण परिवेश में रहा है तो कैसी कार्यशैली रही? ये वास्तविकता है कि ये ग्रामीण परिवेश में आया बच्चा जन्मा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आदर्शों तो श्रेय किसको देना चाहिए? सर, इसका श्रेय मेरी पूरी फैमिली को जाता है। मेरे दादाजी, पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, मेरे दोनों भाई जो खड़े हैं, एक तीसरा भाई छोटा जो भी यहाँ पर नहीं है, तो सभी ने मेरा पूरा सहयोग किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उत्तराखंड में स्नातक स्तर परीक्षा में रैंक 1 आई है। इससे पहले मेरे 2-3 सिलेक्शन हुए थे, जैसे इस अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी रैंक 1 की हुई है। तो अब इस क्या ज्वाइन करना चाहेंगे इसको? सर, अभी मेरा उत्तराखंड PCS का 30 को इंटरव्यू है, वो जैसे ही होता है तो उसके बाद ही मैं कोई ज्वाइन करूँगा। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? युवाओं के लिए संदेश यही है कि जो अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है तो वो अपना लगे रहें एग्ज़ाम में। आज अगर उनको सफलता नहीं मिली है तो उनको आगे ज़रूर मिलेगी, बस उनको लगे रहना है। तो खबर बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार के गांव सलेमपुर दादूपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया है। आग इतनी भीषण थी कि दूर तक आग की लपटें जो है वो नजर आई थी। आसपास के भी गोदामों को अपने चपेट में ले लिया। जिस जगह पर आग लगी वो घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए लोग घरों से निकलकर इधर उधर भागने लगे हैं। आग बुझाने की भी कोशिश की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लगातार आग बुझाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने से यहां पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सतोपत ट्रैकिंग भी शुरू हो गई है। इस साल का पहली तस्वीर भी सामने आई जहां पर संतोपत झील पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई नजर आई। बद्रीधाम आपको बताते चले कि यहां पर लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर 22 किलोमीटर की दूरी पर सतोपत सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। देहरादून में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक सुभाष रोड स्थित गुरु नानक वेडिंग पॉइंट में हुई है। परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता भी हुई और बैठक में मलिन बस्तियों के कई मुद्दों पर भी यहां पर चर्चा की गई। विकास परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने यह भी कहा कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के उत्पीड़न को रोकते हुए बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर रणनीति तैयार की गई है और साथ ही बीजेपी मलिन बस्तियों वालों को मालिकाना हक देने की बात हर चुनावों में करती है, लेकिन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश बीजेपी रचती है। आपको बताते चले कि मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भी यहां पर की गई है और सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगातार मलिन बस्तियों पर जो रणनीति है वो बीजेपी बनाती है, उसी पर कारगर होती है, जिससे कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। बैठक की अध्यक्षता की गई। सूर्यकांत धस्माना ने भी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो इसी दौरान मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक में तमाम लोगों ने हिस्सा भी लिया और इस बैठक में शामिल भी हुए हैं। इस बैठक में मलिन बस्तियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश कर रही है, जिला प्रशासन, नगर निगम, MLA साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष की रणनीति बना रहे हैं। मलिन बस्तियां, उसका सबसे पुराना संगठन उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद है। 1996 में रहा हो, 1997 में रहा हो, 2002 में रहा हो,
2016 में रहा हो, 2017 में रहा हो, जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर संगठन कभी कोई संकट आया है तो हमारे संगठन ने हमेशा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। आज जब एक बार फिर मलिन बस्तियां संकट में हैं, मालिकाना हक की लड़ाई हम लोग कितनी पुरानी लड़ रहे हैं। अपने चरम पर है तो वहीं राजधानी देहरादून के चिकित्सक अधीक्षक अनुराग अग्रवाल का भी कहना है कि मेरे श्रद्धालुओं से अपील है कि एक तो वो अपने साथ में गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएं, चाहे कोई दिल्ली हो या फिर राजस्थान से आ रहा हो, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ऐसे में हमारे शासन ने ऋषिकेश जो शुरुआत की है वहाँ से भी बहुत सारी सुविधाएँ दी गई हैं। जो लोग अपना चेकअप करा सकते हैं वहाँ से चेकअप कराकर दवाइयाँ भी ले सकते हैं। आपको बताते चलें कि चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और यात्रा को लेकर लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और साथ ही हरिद्वार से ही इंतज़ाम किए गए हैं। चिकित्सक अधीक्षक अनुराग ने भी बताया कि पूरी तैयारियां हरिद्वार में की गई हैं, जहां पर लोग जो हैं वो अपना बॉडी चेकअप या किसी तरीके से कोई भी समस्या आती है वो अपना वहां पर चेकअप कराने के बाद में दवाइयाँ भी ले सकते हैं। जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो ले सकते हैं। साथ ही ऊनी वस्त्र लेकर जाएं ताकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बीमार ना पड़े। दरअसल गर्म कपड़े लाने की भी अपील की है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और जिसको लेकर लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि दोनों तरफ से ही देर रात्रि से श्रद्धालुओं का आवागमन भी बना हुआ है। स्थिति यहाँ पर 8 दिनों में पैदल मार्ग से 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु जो हैं वो धाम पहुँचे हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि जैसे जैसे श्रद्धालु इस रास्ते के धाम की तरफ बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो हमारी चारधाम यात्रा बिल्कुल चरम पर है। तो मेरी ऐसे में सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वो एक तो गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ लेकर आएँ और जो उनकी पुरानी दवाइयाँ हैं, देखा जाता है कि वो अपनी पुरानी दवाइयाँ घर छोड़कर या कम मात्रा में लाते हैं, जिसको फिर बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, सांस की या दिल की बीमारियाँ हैं, गुर्दे की बीमारियाँ हैं, तो ऐसे में वो दवाइयाँ ज़रूर से अपने साथ लेकर आएँ। अच्छे गर्म कपड़े, चूँकि आप अगर दिल्ली, राजस्थान या यूपी से भी आ रहे हैं तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा फ़र्क है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले 3 दिन तक हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में तापमान 40 से 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए सतर्क रहने की भी सलाह दी है। मौसम विभाग का भी कहना है कि 20 मई तक प्रदेश के मैदानी जिलों में तापमान और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। मैदानी जिलों में तापमान 41 डिग्री से भी ऊपर पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ने से प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी और इसके लिए मौसम विभाग ने जनता से सावधानी बरतने की भी अपील की है। राज्य के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर SD जोशी ने भी कहा कि गर्मी जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। हीट वेव वैसे तो उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हीट वेव अगर 40 डिग्री से ऊपर अगर तापमान चला जाता है और वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है तो शरीर से जो है पानी उड़ने लगता है। तो उसके उड़ने की वजह से आदमी को बहुत तेज़ सिर दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मुंह सूखना, पेशाब बंद हो जाना और शरीर अकड़ जाना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो हीट वेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें एक टोपी रखें अपने सिर में, छाता का इस्तेमाल करें और अपने पास जो है पानी की बोतल हमेशा एक रखें।
देहरादून में गर्मी के मौसम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देहरादून में शुक्रवार को 6 साल बाद में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि मैदानी हिस्सों में हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की भी सलाह दी गई है। आपको बताते चलें कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वहीं हिमालय क्षेत्रों में भी लगातार गर्मी जो है वो दस्तक दे रही है। तो वहीं हीट वेव की भी आशंका जताई गई है। आपको बताते चलें कि गर्मी ने सभी रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। हीट वेव कंडीशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है कुछ जगहों में। विशेषकर देखें जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्लेन्स वाले एरियाज हैं, और इसी तरह जो है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उनमें टेम्परेचर इस तरह हैं, और ये आइसोलेटेड जो है हीट वेव कंडीशन वो आज देखने को मिली है। और ये जो स्थिति है 3 से 4 दिन करीब ऐसी रहने वाली है। करीब 20 तारीख तक आप लेकर चलें, जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन मैं कहूँगा कि जो हीट वेव कंडीशन विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारी वो रहने वाली है। इक्का दुक्का जगहों में हिल्स में भी संभावना है। तो हिल्स में हालांकि टेम्परेचर उतने नहीं रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो देख रहे हैं कि जो है 40 से 42 के बीच जो है टेम्परेचर वो अभी 3-4 दिन वो रहने वाले हैं। न्यायालय के आदेश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हाईवे पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसी को लेकर हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गढ़वाल ने भी लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बताते चले कि जिसमें नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले और अतिक्रमण हटाने के बाद फोटोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में गंगा नहर में नहाने के लिए पहुंच रहे युवा जान जोखिम में डालकर नहा रहे हैं। आपको बताते चले कि हरिद्वार के प्रेम नगर घाट, गोविंदपुरी घाट और जटवाड़ा पुल जैसे घाटों पर नवयुवक और छोटे जो बच्चे हैं वो ऊंचे पुलों से छलांग लगाकर गंगा नहर में नहा रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्साही युवक सुरक्षा के लिए लगाई गई ग्रिल को पार कर गहरे पानी में जो है वो छलांग लगा रहे, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। बीते सप्ताह प्रेमनगर घाट पर नहाने गए एक युवक की गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई थी, और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंगा घाटों पर पुलिस की ओर से कोई भी खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। न तो गंगा घाटों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी लोगों से सुरक्षित गंगा स्नान न करने की अपील करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हाँ, उनसे तो यही कहा जा सकता है कि आप माँ गंगा का जो फ्लो है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जो गाइडलाइन दी गई है और जो चेन बनाए गए हैं, जो बैरियर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर ही स्नान करें, जिससे आप सुरक्षित स्नान भी करें और सुरक्षित अपने घर वापस जा सकें। चारधाम में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो वहीं 20 तारीख के बाद में आंकड़ों में भी इजाफे की उम्मीद है। 20 तारीख के बाद में बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी, और जिसके बाद में हर साल की तरह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के साथ दूसरे राज्यों के पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे। ARTO का भी कहना है कि बड़ी संख्या में रोजाना रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, और श्रद्धालु
और उनके ट्रांसपोर्ट को देखते हुए गाड़ियों की तकनीकी जांच दूसरी जगह कराई जा रही है। अभी हमने क्योंकि भीड़ अभी भी काफ़ी थी, जाम की स्थिति थी, तो हमने एक फील्ड में शिफ्ट कर दिया है अपना गाड़ियों का चेकिंग का व्यवस्था। और बाकी काउंटर में कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर अगर लगता है कि कमी हो रही है तो बढ़ा देंगे। चारधाम यात्रा में भी ड्यूटी मांगी गई है? हाँ, कुछ हमारे कार्मिकों की ड्यूटी चारधाम यात्रा में लगती है, रोटेशन वाइज चेक पोस्ट पे ड्यूटी लगती है। पूरी यात्रा कई जनपदों के स्तर में से गुजरती है, तो इसलिए सभी जनपदों का आपसी कोऑर्डिनेशन बेहतर होना आवश्यक है। इसलिए हम लोगों के स्तर पे जो निर्देश जिस रूप में अमल में लाने के लिए निर्देशित होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना प्राथमिक दायित्व है हम सबका। और निरंतर चूँकि हरिद्वार प्रवेश द्वार है, इसलिए नारसन, मंडावर, काली नदी, बालावाली, इन सभी जो इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, यहाँ से जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और किसी रूप में कोई यातायात संबंधी समस्या ना उत्पन्न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। श्रीनगर शहर में एक बार फिर से गुलदार की दहशत के चलते लोग कांप गए हैं। यहां पर शुक्रवार देर रात्रि एक 2.5 साल के बच्चे पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार बच्चे को घर के आंगन से मुंह में दबाकर उठाकर लेकर गया और रात भर पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्चे का तब तक कोई पता नहीं चल सका। रात से सुबह तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सुबह 6 बजे घर से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों से बच्चे का शव बरामद हुआ है। पूरा मामला उत्तराखंड के श्रीनगर का है, जहां पर एक बच्चे की जान चली गई है। दरअसल घात लगाए हुए एक गुलदार बैठा हुआ था, जिसको लेकर बच्ची को वो लेकर गया और जिसके बाद में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया गया। रात भर बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही सुबह हुई 50 मीटर की दूरी पर बच्चे का शव झाड़ियों में बरामद हुआ है। फिलहाल आपको बताते चलें कि लगातार गुलदार का हमला तेज़ है, जिससे आमजन और वहां के आसपास के जो निवासी हैं, स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और लगातार वन विभाग से वो आग्रह भी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि गुलदार के हमले से एक युवक की मौत हो गई है। अभी यहाँ से गुलदार ने एक बच्चे को उठाया और ये गर्ल्स हॉस्टल HNV के पीछे डांग रोड और भारे निवासी बरेली के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।